फ्रेंड्स, बात कर रहा हूं मैं ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल की तरफ से। फ्रेंड्स, इस डिपार्टमेंट में एक रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है ITI अप्रेंटिसशिप पदों पर। ठीक है, जो भी स्टूडेंट 10th प्लस ITI पास आउट हैं वो जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप के पदों पर। अब ये रिक्वायरमेंट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अप्रेंटिसशिप को लेकर आ रहा है, तो अभी मैं लेकर चलता हूँ आपको जो टेक्नीशियन के लिए अभी रिक्वायरमेंट आया था ICAR में 10th बेस पर, जिसमें 641 पदों पर आपकी भर्ती हुई थी, जिसका एग्जाम अभी चल रहा है करंट में। ठीक है, तो इन फ्यूचर को लेकर इसमें अप्रेंटिसशिप क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अब ICAR धीरे धीरे अप्रेंटिसशिप निकालेगा। रीजन क्या है भाई, कि जो टेक्नीशियन की पोस्ट है कहीं ना कहीं उसमें अप्रेंटिसशिप इन फ्यूचर लागू हो सकती है ICAR की तरफ से, क्योंकि जो टेक्नीशियन की पोस्ट है इसमें ITI मांगना चाहिए, लेकिन इसमें 10th बेस वाले स्टूडेंटों को भी जो है मौका दिया जा रहा है। लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि भाई कहीं ना कहीं वो ICAR से अप्रेंटिसशिप जो स्टूडेंट किए हैं उनको प्रेफरेंस दे, उनको कुछ मार्क्स दे या कुछ भी ऐसा बेनिफिट जो है दे सकता है, क्योंकि टेक्नीशियन पोस्ट का नाम दिया है और 10th बेस वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है आप इन फ्यूचर या तो ITI या फिर अप्रेंटिसशिप पर आपको डिपेंड होते देखने मिलेगी। तो ये जो है ये रिक्वायरमेंट आया है भोपाल की तरफ से। अब जो भी स्टूडेंट ITI पास आउट है, 1 साल का ITI किया हो या 2 साल का, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किन किन पोस्टों पर रिक्वायरमेंट आया है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कितना फीस लग रहा है, किस तरह से अप्लाई करना है, तो सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये 22 फरवरी 2022 का है। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो ITI अप्रेंटिसशिप हेतु चयन, अब इसमें जो आपकी चयन प्रक्रिया है इसमें लिखा गया है कि केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नवी बाग बैरसिया रोड भोपाल में अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 1961 के तहत ITI अप्रेंटिसशिप की विभिन्न ट्रेड हेतु परीक्षा साक्षात्कार दिनांक 11 मार्च 2022 शुक्रवार को प्रातः 10:30 बजे 10:30 पर इस संस्था में आयोजित किया जाएगा। विभिन्न ट्रेड में रिक्तियों का विवरण निम्न अनुसार है। अब इसमें जो दिया गया है कि भाई आप किस ट्रेड से ITI पास आउट हैं, सीट मेटल वर्कर, वेल्डर, ठीक है, गैस एवं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, ट्रैक्टर मैकेनिक, फिटर, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा, और इसमें मशीनिस्ट की 2 पोस्ट हैं और टर्नर, और टोटल जो है इसमें 20 पोस्ट निकल कर आ रही हैं। ठीक है, तो इसमें सीट मेटल की 1 पोस्ट है, वेल्डर की 4 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की 1 पोस्ट है, ट्रैक्टर मैकेनिक की 2 पोस्ट है, फिटर की 7 पोस्ट है, कोपा की 1 पोस्ट है, मशीनिस्ट की इसमें 2 पोस्ट हैं और ट्रेनर की 1 पोस्ट है। टोटल 20 पोस्ट है। अब आगे अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है आपका शैक्षणिक योग्यता इसमें ITI पास आउट मांगी है और अप्रेंटिसशिप केवल आपकी 1 वर्ष की होगी, 12 मंथ की होगी। अब जो स्टूडेंट 1 साल का ITI पास आउट करके रखे हैं उनको जो है इसमें 7,700 रुपये, और 2 साल का जो स्टूडेंट ITI पास आउट करके रखे हैं उनको 8,050 रुपये जो है इसमें दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे अगर मैं इसमें आपको चीज़ें क्लियर करूं तो उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि साक्षात्कार परीक्षा में भाग लेने हेतु पहले संस्थान की वेबसाइट पर आप चेक कर लें। अब देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूं इसमें कि आपका इसमें इंटरव्यू भी हो सकता है और एग्जाम भी हो सकता है, डिपेंड ऑन स्टूडेंट। ठीक है, कितने स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं। अगर ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो जो डिपार्टमेंट है वो आपका एग्ज़ाम ले लेगा, और अगर कम स्टूडेंट होंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको इंटरव्यू के द्वारा ही इसमें सिलेक्शन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आपके इंटरव्यू की जो डेट है वह 11 मार्च 2022 सुबह 10:30 बजे से आपकी इंटरव्यू की डेट है। तो आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले जो है वहाँ पर उसके दिए हुए एड्रेस पर पहुँचना होगा। अब इसके पहले भी एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपको वेबसाइट पर हर दिन विजिट करना होगा कि भाई कौन सा अपडेट आ रहा है ICAR को लेकर। बाकी मैं तो करता ही रहूँगा, लेकिन आपको 11 तारीख से पहले आपको हर दिन जो है अपनी वेबसाइट पे विजिट करना होगा ICAR की, जिसमें जो बताया गया है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। कोई भी अगर अपडेट निकल के आता है तो वो आपको एक बार सूचना दी जाएगी, है ना। अब आगे अगर मैं देखूं तो ITI चयन, अप्रेंटिसशिप का चयन परीक्षा के अंकों के आधार पर, प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। अगर इसमें परीक्षा होती है तो फिर आपका परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, लेकिन फिलहाल इसमें यही दिखाया गया है कि आपका जो है इसमें साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा। अब आगे अगर मैं बात करूं तो इच्छुक उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय निम्न दस्तावेज लेकर जाना है। आपका एक रिज्यूम लेकर जाना है, बायोडाटा, जिसमें सब जो है आपका पता प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ, ठीक है,
और प्राप्तांक आपके फोटोग्राफ आवेदन बायोडाटा के ऊपर दाएं और चिपकाए गए। तो मतलब पूरी चीज़ें जो इसमें रिज्यूम लेकर जाना है, जिसमें सारा कुछ आपका दिया गया हो भाई, कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका आधार नंबर, आपका सारा कुछ जो है आपके रिज्यूम में दिया गया हो, उसमें फ़ोटो भी लगी हो, तो आपको वो रिज्यूम लेकर जाना है। देन उसके बाद आपको मूल प्रमाण पत्र 10वीं और स्वयं सत्यापित प्रतियां भी लेकर जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको 10वीं एवं आईटीआई की मार्कशीट भी लेकर जाना है ओरिजिनल, और इसमें सेल्फ अटेस्टेड भी। बाकी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सेल्फ अटेस्टेड करके भी आप लेके जाना, और ओरिजिनल भी आपको लेकर जाना है। मूल रूप से अनुभव प्रमाण पत्र यदि कोई भी हो, देखो भाई अनुभव प्रमाण पत्र यदि आप लेकर जाओगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी अप्रेंटिसशिप जो वहाँ पर डिपार्टमेंट है उनको। तो यदि आपके पास कोई अनुभव है तो मत लेकर जाना। यदि आप फ्रेशर हो तो जरूर चले जाना, आईटीआई फ्रेशर स्टूडेंटों को ही अप्रेंटिसशिप में लिया जाता है। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कोई यात्रा भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा भाई, कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस जो है आपको नहीं दिया जाएगा अगर आप जो है वहाँ पर इंटरव्यू देने जाते हो तो। उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र के बिना ही साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको जो है वहाँ पर इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, पद के लिए मौखिक साक्षात्कार से पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकती है। मैंने फिर से बता दिया भैया, मौखिक मतलब जो आपका इंटरव्यू होगा, जो मौखिक आपका इंटरव्यू होगा उसके पहले आपकी लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि भाई कितने स्टूडेंट आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे अगर मैं बात करूं तो आपका अप्रेंटिसशिप वही 1961 के तहत 1961 के तहत जो है आपका अप्रेंटिसशिप किया जाएगा। और बाकी जो है इसमें सारा कुछ जो है आप रोजगार के लिए इन्हें बाध्य नहीं कर सकते कि भाई अप्रेंटिसशिप करने के बाद आप इनसे बोलो कि हमें आप परमानेंट कीजिए। तो ये केवल इन्होंने क्लियर लिख दिया है कि भाई 1 साल का है अप्रेंटिसशिप, यदि आप इसमें इच्छुक हैं तो जाइए, और नहीं है तो मत जाइए। ये चीज़ इसमें क्लियर है। ठीक है, तो जो भी एमपी के स्टूडेंट हैं वो तो ज़रूर यहाँ पर अप्लाई करें। जो फ्रेशर हैं तो बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है, काफ़ी अच्छा आपको अनुभव मिलेगा इस संस्थान की तरफ से। ठीक है, तो यही अपडेट देना था फ्रेंड्स मुझे। अगर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना फॉर मोर ऑफिशियल अपडेट अगर किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से निकल के आता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।